विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे थे हम लोग, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसमें हमारा चैप्टर है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, यानी द सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। उसमें हम लोग काफी कुछ कर चुके हैं। कौन से वाले सोर्स कर चुके हैं हम? आज साहित्यिक स्रोत करने हैं हमने। इससे पहले जो स्रोत किए हमने वो कौन से किए? पुरातात्विक स्रोत कर दिए, यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कर दिए। आज हमने करना लिटरेरी सोर्सेज, यानी साहित्यिक स्रोत करने हैं। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। और कृपया इसको याद करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनने हैं, प्री में भी, मेन में भी और इंटरव्यू में। इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। अगर आपने बोल दिया मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री है, तो पूछ लेंगे वो, भाई बताइए वेदांग कितने हैं, वेदांगों की संख्या कितनी है। क्योंकि जो बैठे होंगे ना इंटरव्यू लेने वाले, वो लोग बहुत अनुभवी लोग होते हैं। वो आपका ये जानना चाहेंगे, पहले आपसे पूछेंगे कि आपका सब्जेक्ट क्या है। अगर आपने बोल दिया हिस्ट्री है, फिर भी वो आपको मौका देंगे कि हिस्ट्री में आपका सबसे अच्छा पोर्शन कौन सा है, पार्ट कौन सा है आपका। अगर आपने एंशिएंट बोल दिया, तो एंशिएंट में ऐसे ऐसे क्वेश्चन सुनने को मिलेंगे आपको कि आप हतप्रभ रह जाएंगे कि यार मैंने इतनी किताबें पढ़ी, पूछा कहां से इन्होंने। ये समझ में आया? ठीक। तो साहित्यिक स्रोत भाई, लिटरेरी सोर्सेज। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में साहित्यिक साक्ष्य की महती भूमिका होती है, किंतु साहित्यिक स्रोत त्रुटि युक्त भी होते हैं। त्रुटि युक्त ऐसे कि कई बार बड़ा चढ़ाकर लिख दिया जाता है किताबों में। क्या कर दिया जाता है? बड़ा चढ़ाकर लिख दिया जाता है। अब उस पर इतिहास भरोसा करे या ना करे, दिक्कत हो जाती है। ठीक है। साहित्यिक विवरण अतिशयोक्तिपूर्ण एवं पूर्वाग्रहों से प्रभावित होते हैं। आपको पता होगा कि कई बार क्या होता है कि राजा लोग जो अपने इतिहास लेखन के लिए नियुक्त करते थे कर्मचारियों को, उनको पैसा देते थे, तो जिसको यार वेतन मिल रहा हो, तो अपने राजा के लिए जब लिखेगा तो क्या करेगा? वो बड़ा चढ़ाकर लिखेगा। क्या करेगा? बड़ा चढ़ाकर लिखेगा। इतना समझ में आ गया? ठीक है। इसमें तिथिक्रम और ऐतिहासिकता का अभाव होता है। इसके बावजूद साहित्य में बहुत ऐसे ऐतिहासिक तथ्यों का समावेश होता है जिनसे इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायता मिलती है। साहित्यिक स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक धार्मिक साहित्य और दूसरा लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य को आप धर्मेत्तर साहित्य भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में क्या क्या आता है भाई? धार्मिक साहित्य में आएगा ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मणेतर साहित्य। लौकिक साहित्य में क्या आएगा? ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक। लौकिक साहित्य में क्या आएगा? ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक। ब्राह्मण साहित्य में वैदिक साहित्य आएगा, ब्राह्मणेतर साहित्य में बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य आएगा। ब्राह्मणेतर साहित्य में, क्योंकि ब्राह्मण धर्म से अलग धर्म है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इन्होंने ब्राह्मणों के वर्चस्व को नहीं माना, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को नहीं माना, इसलिए ब्राह्मणेतर। जैसे अगर मैं बोलूंगा कि संविधान के अंदर कोई चीज लिखी है तो संवैधानिक, और संविधान से बाहर कोई चीज लिखी तो संवैधानेतर। क्या आ जाएगा पीछे से? तर, संवैधानेतर। ऐसे ही मैंने कहा ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर। ब्राह्मणेतर मतलब ब्राह्मण ग्रंथों से बाहर का साहित्य। इतना समझ में आ गया? ठीक है। तो सबसे पहले धार्मिक साहित्य पढ़ते हैं। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथ और ब्राह्मणेतर ग्रंथ आते हैं। ब्राह्मण साहित्य, इसके अंतर्गत वेद, ब्राह्मण धर्म ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, सूत्र, पुराण, वेदांग, स्मृति ग्रंथ और महाकाव्य आते हैं। अब पहला क्वेश्चन तो यहीं पे आएगा कि ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आता है। नंबर 1 आता है वेद। नंबर 1 क्या आता है? नंबर 2 आता है ब्राह्मण धर्म ग्रंथ। नंबर 3 आता है आरण्यक, जंगल बुक्स भी बोलते हैं इनको। इन पुस्तकों को जंगल में जाकर पढ़ा जाता है, इसलिए अरण्य से बना है। ये क्या बना है? अरण्य मतलब जंगल होता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? आरण्यक। क्योंकि आपने गृहस्थों के बीच में अगर इनको पढ़ लिया तो आपको क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आप गृहस्थ धर्म से विरत हो जाएंगे, बिल्कुल आपके वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा आपके। इसलिए आरण्यक ग्रंथों को कहां पढ़ा जाता है? जंगलों में जाकर पढ़ा जाता था। ठीक है, गृहस्थों के बीच में जाकर नहीं पढ़ा जाता था इनको। आरण्यक। अगला हो गया उपनिषद, यानी ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना। उपनिषद, उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठना, ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए, अगर पूरा पूरा बोलेंगे। उसके बाद आता है सूत्र, उसके बाद आते हैं पुराण, उसके बाद आते हैं वेदांग। वेदांग मतलब शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। वेदांग मतलब वेदांगों की संख्या 6 है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। उत्तराखंड पीसीएस में तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, बोलेंगे
वेदांगों की संख्या लिखिए, मतलब वेदांगों के बारे में लिखिए। आपने सिर्फ इतना लिखना, वेदांगों की संख्या 6 है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, क्योंकि 20 शब्दों में पूछा हुआ उसने। तो कितना लिखोगे 20 शब्दों में भाई? स्मृति ग्रंथ, जैसे मनुस्मृति देखा होगा आपने, मैंने कहा स्मृति ग्रंथों में सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? मनुस्मृति। और उसके बाद महाकाव्य आते हैं, महाकाव्य जैसे महाभारत और रामायण। ये सब किस में आ रहे हैं? ब्राह्मण ग्रंथों में आ रहे हैं। तो अब 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, इनको पढ़ते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले वेद। वेद सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं, विद शब्द से बने हैं। विद का मतलब जानना होता है, विद मतलब जानना, ठीक है। विद्वान, विद से बना है ना, विद्वान, ठीक है। तो वेदों के संकलन करता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास थे। यहां से क्वेश्चन बना है यूपीएससी में कि वेदों के संकलन करता कौन थे? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। कौन थे? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास थे। वेद अपौरुषेय माने जाते हैं। फिर क्वेश्चन पूछते हैं यहां से कि वेदों को क्या कहा गया है? आंसर अपौरुषेय कहा गया है। अपौरुषेय क्यों कहा गया है? इसका मतलब होता है पुरुषों द्वारा रचित नहीं है, ये देवताओं द्वारा रचित है, ऐसा मानना है आर्यों का। क्या मानना है? कि वेद अपौरुषेय हैं, यानी पुरुषों द्वारा रचित नहीं है, अर्थात ये देवताओं के द्वारा रचित हैं। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेद त्रयी में ऊपर के 3 वेद आते हैं। वेद त्रयी में या त्रय विद्या में या त्रय वेद में चौथा वेद नहीं आता है, सिर्फ 3 वेद आते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ये भी आईएएस का क्वेश्चन है कि वेद त्रयी में कौन कौन से वेद आते हैं। तो आंसर यह ऐसा पूछेगा, वेद त्रयी में कौन सा वेद नहीं आता है? तो अथर्ववेद, क्योंकि वो बाद में लिखा गया। कब लिखा गया? बाद में लिखा गया, ठीक है जी। सबसे पहले ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। इस ग्रंथ से प्राचीन आर्यों के धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन का अधिक और राजनीतिक जीवन का कम ज्ञान प्राप्त होता है। भाई धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, इनको थोड़ा वैसे भी समझिए। धार्मिक मतलब वैसे भी ऋग्वेद में जब आप देखते हैं तो 1028 सूक्त हैं। 1028 के 1028 सूक्त ओम से शुरू होते हैं, ठीक है। यानी वो ऋचाओं में बद्ध है, यानी वो देवताओं की स्तुति के मंत्र हैं। वो एक प्रकार से क्या है? देवताओं की स्तुति की गई है उसमें। गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद में ही है, जिसको आप बोलते हैं गायत्री मंत्र, वो भी किसमें है? ऋग्वेद में है। सामाजिक, आर्थिक जीवन का अधिक और राजनीतिक जीवन का कम ज्ञान प्राप्त होता है। आर्यों ने ऋग्वेद की रचना 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच सप्त सिंधु प्रदेश में की थी। अब ऋग्वेद का रचना काल अगर आपसे पूछ लिया तो 1500 ईसा पूर्व, बीसी, बिफोर क्राइस्ट। अगर स्मॉल में लिखा है तो कंफर्म नहीं है, कैपिटल में लिखा है तो कंफर्म है। अगर 1500 बीसी कैपिटल में बीसी लिखा है, इसका मतलब कंफर्म डेट है, और स्मॉल में अगर लिखा है तो कंफर्म नहीं है, ठीक है। 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी के बीच में सप्त सिंधु प्रदेश में इसकी रचना की गई ऋग्वेद की। अगर आप उत्तराखंड में पढ़ रहे हैं तो फिर उत्तराखंड में एक पॉइंट और जोड़ना पड़ेगा आपको। वो पूछेगा कि उत्तराखंड में वेदों की रचना कहां पर हुई, तो आप बोलेंगे बेदनी बुग्याल में हुई। कहां पर हुई? उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है? बेदनी बुग्याल। सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है? बेदनी बुग्याल है, ठीक है। कहां पर है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। नंदा राजजात यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जहां से नंदा घुंगटी के दर्शन होते हैं। किसके? नंदा घुंगटी हिमालय का एक पार्ट है, हिमालय की एक चोटी है, ठीक है। जैसे नंदा देवी है वैसे नंदा घुंगटी भी है। ऋग्वेद में 10 मंडल 1028 सूक्त हैं। 10 मंडल मतलब एक तरह से 10 चैप्टर है। 10 मंडल मतलब 10 चैप्टर हैं, और सूक्त कितने हैं? 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के अधिकांश मंत्रों में देवताओं की स्तुति है। फिर याद करना पड़ेगा आपको कि देवताओं की स्तुति है। कुछ मंत्रों में ही ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख है, यथा एक स्थान पर 10 राज्य युद्ध का प्रसंग प्राप्त होता है। 10 दास राज्य युद्ध मतलब, दास राज्य युद्ध मतलब बैटल ऑफ 10 किंग्स। बैटल ऑफ 10 किंग्स, 10 राजाओं का युद्ध हुआ, ठीक है। इस युद्ध में भरत कबीले के नेता सुदास, भरत कबीले के नेता सुदास और पुरोहित उनके कौन? वशिष्ठ ने रावी नदी के तट पर 10 राजाओं के संग यानी पुरोहित विश्वामित्र को पराजित किया।
दरअसल कुछ ऐसा उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में कि एक राजा थे सुदास। कौन थे? उन्होंने क्या किया कि अपना जो राज पुरोहित थे विश्वामित्र, उनको हटा दिया और उसकी जगह पर किसको रख दिया? वशिष्ठ। पुरोहित किसको रख दिया? वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ को रख दिया। ठीक है। अब क्या हुआ कि ये नाराज हो गए। कौन? विश्वामित्र। जब विश्वामित्र नाराज हो गए तो इन्होंने क्या किया कि 5 आर्य और 5 अनार्य जातियों को क्या किया? इकट्ठा किया। यानी 10 जो 10 कबीले रहे होंगे और उनके राजा रहे होंगे, उनको अपने पक्ष में किया और चढ़ाई कर दी। किस पर? मतलब युद्ध कर दिया। किसके साथ? सुदास के साथ। लेकिन सुदास ने इसने 10 के 10 राजाओं को पराजित कर दिया। अब सुदास के जो पुरोहित हैं वो कौन है? वशिष्ठ हैं। और किसके विरुद्ध युद्ध लड़ रहा है सुदास? किसके विरुद्ध युद्ध लड़ रहा है? विश्वामित्र के विरुद्ध युद्ध लड़ रहा है। विश्वामित्र के साथ कौन है? 5 आर्य कबीले हैं और 5 अनार्य कबीले हैं। पुरु, यदु, अनु, तुर्वस, द्रुहा, अनिल, पक्त, भलानस, शिव और विशानिन। अनिल, पक्त, भलानस, शिव और विशानिन। ये समझ में आ गया। अब जो आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया वो ये पूछा कि ये 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? अब रावी तो पता है आपको, लेकिन वहां ऑप्शन में रावी नहीं दिया। उन्होंने वैदिक नाम दिया रावी का। रावी का वैदिक नाम परुषणी है। क्या नाम है? परुषणी नदी के तट पर लड़ा गया। किस नदी के तट पर लड़ा गया? परुषणी। क्या नाम? हाजी, परुषणी। रावी नदी का नाम क्या है? जैसे व्यास नदी है उसका नाम विपाशा है। जब आप ऊपर से नीचे आएंगे ना भारत के मैप में, जब आप जाते हैं तो जब आप जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला रीजन, लद्दाख जम्मू कश्मीर वाले रीजन में आएंगे तो वहां पे आपको 5-6 नदियां दिखेंगी। कितनी? 6 नदियां दिखेंगी। उनका सही क्रम जो है वो क्या है? इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। ऊपर से नीचे जब आप आएंगे, और उन सब के वैदिक नाम पढ़ने हैं आपको। उन सब के वैदिक नाम पढ़ने हैं। ठीक है। चलो जी, एक क्वेश्चन तो अगर मैं पेपर बना रहा होता तो मैं यही पूछता कि 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? आंसर परुषणी नदी के तट पर लड़ा गया था या रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। किस किस के बीच में लड़ाई गया था? तो राजा सुदास और विश्वामित्र के बीच में लड़ा गया था। राजा सुदास किस कबीले से थे? तो भरत कबीले से थे। किस कबीले के सरदार थे? भरत कबीले के सरदार थे। ठीक है। चलो जी, अब आते हैं सामवेद में। शाम का अर्थ होता है गान। शाम का अर्थ क्या होता है? गान। इसमें प्रमुख रूप से यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का समूह है। यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का समूह है। इसमें किसी ऐतिहासिक घटना का विवरण नहीं मिलता है। इसे भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। मेरे ख्याल से पिछले जितने मैंने पेपर देखे हैं, कहीं ना कहीं लिखा होगा भारतीय संगीत का मूल किसे माना जाता है? आंसर सामवेद। भारतीय संगीत का मूल किसे माना जाता है? सामवेद। फिर आते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद, इसमें यज्ञों के विधि विधानों और नियमों का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, है ना। कृष्ण यजुर्वेद जो है वो गद्य में है, जबकि शुक्ल यजुर्वेद जो है वो पद्य में है। गद्य किसको बोलते हैं? प्रोज। और पद्य किसको बोलते हैं? पोइट्री। ठीक है। तो जो काला, कृष्ण मतलब काला, शुक्ल मतलब श्वेत, सफेद, तो काला यजुर्वेद जो है वो किसमें है? प्रोज में है। किसमें है? प्रोज। और जो शुक्ल यजुर्वेद है वो पोइट्री में है, पद्य में है। प्रोज और पोइट्री 2 चीजें होती हैं। ऐसे हिंदी में भी गद्य और पद्य होता है। अगर सामान्य लिखा हुआ है तो वो क्या है? गद्य है। और अगर उसको छंदों में और कविताओं के रूप में लिखा तो वो फिर पद्य है। समझ में आ गया? सभी वेद पद्य में हैं, किंतु यजुर्वेद पद्य और गद्य दोनों में है। तो सबसे ज्यादा बार पूछा गया जो प्रश्न है यजुर्वेद से, पूछता है कौन सा वेद प्रोज और पोइट्री दोनों में है? आंसर यजुर्वेद, है ना। हिंदी भी याद करो भाई। हिंदी भले ही अभी राष्ट्र भाषा का दर्जा नहीं मिला हिंदी को, राजभाषा है, आर्टिकल 343 में लिखा हुआ, लेकिन जब आप हिंदी बोलोगे तो ही हिंदी एक दिन राष्ट्रभाषा बन पाएगी। समझ में आया? ठीक है। पद्य मतलब पोइट्री, गद्य मतलब प्रोज। इस ग्रंथ में भी ऐतिहासिक तथ्यों का अभाव है। उसके बाद आता है अथर्ववेद। अभी तो डिटेल पढ़ना है इसका, ये तो मैं हल्का हल्का ऐतिहासिक स्रोत बता रहा हूं आपको। अथर्ववेद, इसमें 731 सूक्त हैं, 5967 मंत्र हैं, पद्य में है ये।
इसमें अंधविश्वासों तथा जादू टोना आदि का विवरण प्राप्त होता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद की प्रतिनिधि सूक्त है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया। अब भाई अंधविश्वास, जादू टोना, ये सब चीजें बोली गई। क्या बोली गई? ये पाश्चात्य लोगों ने बोला और उसको आज तक हम भोगते हुए चले आ रहे हैं कि अथर्ववेद में क्या कि जादू टोना है, अथर्ववेद में क्या है कि अंधविश्वास है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि कई जो मेंटल हेल्थ संबंधी जो बीमारियां हैं वो दवाओं से सही नहीं होती हैं, वो इन चीजों से सही होती हैं। इन चीजों से, क्योंकि ब्रेन को ये मैसेज देना होता है कि आपके साथ एक अच्छी शक्ति है, आपके साथ देवता है। और जहां दिमाग ने ये मान लिया कि मेरे साथ क्या है, मेरे पर देव कृपा है, तो ये मान के चले आधे से अधिक रोग तो क्या हो जाते हैं, वहीं पर सही हो जाते हैं। आधे से अधिक रोगी तब होता है व्यक्ति जब वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है कि भाई बस अब तो काटना पड़ेगा पैर, तो समझ लो हो गया काम, आधा काम तो वहीं पर हो गया। क्या? आधे से अधिक बीमारियां वहीं पे लगी। और डॉक्टर ने अगर बोल दिया कि अरे कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मैं सही करूंगा आपको, तो ये मान के चलना कि आधे रोग वहीं पर, दवाइयां खाने की भी आवश्यकता नहीं होती। ऐसे ही मैंने कहा उस जमाने में ऐसा तो था नहीं कुछ, तो लेकिन उनके जो तरीके थे, तौर तरीके थे, भाई कोई बच्चा डर गया तो अब उसको डर से बाहर कैसे निकालना, तो उसके लिए जादू टोना वगैरह करते थे वो लोग, जड़ी बूटियां जलाते थे। और ये चीजें आज भी होती उत्तराखंड में। आप चले जाइए कहीं ऐसी जगह पर जहां ब्रह्म कमल खिले हैं, पांडव सेरा चले जाइए, ब्रह्म कमल जहां पर होंगे वहां पर इतनी खुशबू होगी, एरोमेटिक मतलब अरोमा होगी कि आपको दिक्कत हो जाएगी, आपके दिमाग में इतना ज्यादा दर्द हो जाएगा कि आपको लगेगा कि सिर फटने वाला है, अगर आप अभ्यस्त नहीं है वहां जाने के तो। ठीक है, तो क्या किया जाता है फिर? उनको जटामासी सुखाई जाती है। अब जटामासी क्या है भाई? कोयले में घी के साथ जटामासी होती है कि उसको वो करके सुखाई जाती है, वो सही हो जाता है आदमी। क्यों? क्योंकि फ्रेग्रेंस को फ्रेग्रेंस से मारा जाता है। मतलब जो जिस सुगंध की वजह से आपको प्रॉब्लम हुई थी वो एक ऐसी सुगंध थी कि बहुत क्या मस्तिष्क को प्रभावित कर दिया। अब एक ऐसी हम जड़ी बूटी की सुगंध दे रहे हैं आपको जिसमें क्या ऑक्सीजन है। जटामासी जो है जब जलती है तो बताया जाता है कि क्या है, ऑक्सीजनेटेड है। ऑक्सीजनेटेड, ब्रेन को ऑक्सीजन मिलनी शुरू होगी, ठीक हो गया। जहां ऑक्सीजन अवरुद्ध हुआ वहां आपको सरदर्द होगा, तो उसको जादू टोना थोड़े बोलेंगे हम लोग। ये समझ में आया? तो इन चीजों को बदलना पड़ेगा। ये बहुत समय से भोग रहे हैं ये सब पाश्चात्यवादियों को क्या है। लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन अगर आपके पास आता है कि जादू टोना अंधविश्वास किसमें है, आंसर अथर्ववेद में। किसमें? देखो भाई, मैं अंधविश्वास और जादू टोना को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसके भी अपने क्या है, भूल भुलैया पिक्चर देखी होगी आपने। डॉक्टर अपना इलाज करता है और दूसरा अपना इलाज करता है, और ये सत्य घटनाएं हैं कई मामलों में। ठीक है, तो अंधविश्वास जादू टोना कहाँ है, आंसर अथर्ववेद में। किसमें? फिर पूछेगा राजा परीक्षित को कुरुओं का राजा किसमें कहा गया, आंसर अथर्ववेद। राजा परीक्षित की कहानी सुनी होगी आपने, अगर आपने क्या भागवत सुना होगा तो कहीं ना कहीं पर राजा परीक्षित की कहानी सुनी होगी। सर्पदंश से क्या हो जाती है, मृत्यु होने की बात की जाती है राजा परीक्षित की, तो उसका उल्लेख कहां पर मिलता है? सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। इसमें अथर्ववेद में मिलता है। इतना समझ में आ गया? उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथों से उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के संदर्भ में ज्ञान प्राप्त होता है। इन्हें वेदों का परिशिष्ट माना जाता है। वेदों का परिशिष्ट माना जाता है। वेदों की व्याख्या करने हेतु ब्राह्मण ग्रंथों की रचना गद्य में हुई है। भाई ऐसा है, वेदों की जो भाषा है ना, जो वैदिक संस्कृत है, वो बहुत कठिन है। आप तो ऐसे लिखते हैं ना कि राम अपने घर जाता है, राम अलग लिखते हैं, अपना अलग लिखते हैं, घर अलग लिखते हैं, जाता है, मतलब अलग अलग शब्दों को लिखते हैं। वैदिक संस्कृत ऐसे नहीं होती, एक ही लाइन पर लिखा होता है पूरा। उसी को तोड़कर क्या करना होता है, उसको जो संस्कृत है उसको डायरेक्ट नहीं बोलते, एक लय में बोला जाता है संस्कृत को। कैसे बोला जाता है? लय में बोला जाता है। इहम आकाशवाणी संपत्ति वार्ता स्वयंता प्रभाचिका बलदेवानंद सागरा। मतलब ऐसे नहीं बोलते कि कैसे कठोर भाषा में नहीं बोलते हैं संस्कृत। समझ में आया? तो मैं बताना चाह रहा हूं, अब वो कठिन होती थी तो उसको समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। और वो किसमें हुई? किसमें हुई? हाजी, गद्य में। गद्य मतलब प्रोज, क्योंकि पोइट्री समझ में नहीं आई तो उसको समझने के लिए क्या किया गया? प्रोज किया गया। तो ब्राह्मण ग्रंथों की रचना
इन्हें वेदों का परिशिष्ट माना जाता है। वेदों की व्याख्या करने हेतु ब्राह्मण ग्रंथों की रचना गद्य में हुई। प्रत्येक वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबसार से पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। राजा परीक्षित के बाद की और बिंबसार से पहले की घटनाओं। जब मगध का उत्कर्ष पढ़ रहे होंगे ना, तो मगध के उत्कर्ष में बिंबसार का नाम आता है। बिंबसार से पहले की घटनाओं का उल्लेख कहां से मिलता है? हमें ब्राह्मण ग्रंथों से मिलता है। अब क्या है? अब है ये कि वो क्वेश्चन पूछेगा ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो एक एक। ऋग्वेद के कौन कौन से हैं? शॉर्ट याद करना है आपने, एक एक, यानी ऐत्रेय और कौशितकी। ऐत्रेय और कौशितकी याद रहेगा। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? ऐत्रेय और कौशितकी। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो शतपथ, 100 शुद्ध रास्ते। शतपथ मतलब सत्य का मार्ग या शुद्ध रास्ता जो है, सत्य का शुद्ध मार्ग जो है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण। इतना समझ में आ गया? ऐसे ही पूछेगा सामवेद का कौन सा है, तो पंचविश और षड्विश। पंचविश और षड्विश और जैमिनीय। अब ये आईएएस में पूछा जा चुका 1996 में, जब हम लोग तैयारी शुरू कर रहे होंगे उस समय एक क्वेश्चन पूछा कि जैमिनीय जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो किसका है? आंसर सामवेद का। इतना समझ में आ गया? पंचविश, षड्विश और जैमिनीय। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपथ। कौन सा है? गोपथ। तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ कौन से पढ़े हमने? ऐत्रेय, कौशितकी। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ जो है उसमें राज्याभिषेक के नियम और कुछ प्राचीन अभिषिक्त राजाओं के नाम प्राप्त होते हैं। राज्याभिषेक के नियम कहां पर मिलते हैं? आंसर ऐत्रेय ब्राह्मण में। ऐत्रेय ब्राह्मणों में राजा के प्रकार भी पढ़ेंगे आप, कि पूरब के राजा को क्या बोल रहे हैं, पश्चिम के राजा को क्या बोल रहे हैं, यानी विराट कहां बोल रहे हैं, सम्राट कहां बोल रहे हैं, एक राट कहां बोल रहे हैं। राजाओं के भी क्या है? पूरब में अलग। भोज कहां पर बोल रहे हैं, मध्य देश में क्या बोल रहे हैं राजा को, ठीक है। और सम्राट किसको बोलेंगे, कितने बड़े भूभाग को कोई जीतेगा राजा तब उसको सम्राट बोला जाएगा। तो ये सब चीजें इतना समझ में आ गया। यजुर्वेद में ब्राह्मण, यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है का विवरण प्राप्त होता है। अब शतपथ ब्राह्मण किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? आंसर यजुर्वेद का है। शतपथ ब्राह्मणों में किन किन राजाओं के विवरण प्राप्त होते हैं? तो गांधार, ये नाम सुना होगा भाई आपने अगर रामायण महाभारत देखा है तो। गांधार, नरेश, शकुनी, गांधारी, गांधार। शल्य नाम सुना है? कौन था शल्य? शल्यराज कौन थे? किनके मामा? नकुल सहदेव के मामा, है ना। किसके सारथी थे? है? किसके सारथी थे? हाँ, क्योंकि भाई अर्जुन के सारथी भगवान कृष्ण है, तो कर्ण को भी तो बड़ा सारथी चाहिए था, और उसमें जो सारथी बनने के लिए किन्हें चुना गया फिर? अच्छा, कैकेयी नाम सुना है आपने? क्या सुना? रामायण में सुना है आपने। कुरु सुना है? कुरु तो अभी बोलते हम, कुरुक्षेत्र बोलते हैं, कुरु। पांचाल, पांचाल सुना है? क्या सुना पांचाल? द्रौपदी का मायका। पांचाल नरेश किसकी पुत्री थी? द्रुपद की पुत्री द्रौपदी। द्रुपद की पुत्री कौशल। कौशल में भी सुनेंगे अभी आप, महात्मा बुद्ध जब पढ़ रहे होंगे प्रसेनजीत का नाम सुनेंगे, कौशल नरेश प्रसेनजीत, ठीक है। ऐसे विधेय नाम सुना है आपने? अरे विधेय माधव अलग है भाई, वो ध है, ये विधेय, विधेय, विधेय। वैदेही माता सीता का मायका। विधेय नरेश जनक। जनक कहाँ के थे? विधेय के थे। कहा जाता है कि बड़े विद्वान थे, लेकिन एक दिन एक व्यक्ति आया, एक बड़े महर्षि आए जिनका नाम अष्टवक्र था। क्या नाम था? अब अष्टवक्र क्यों था उनका नाम? क्योंकि आपकी एक ही कोहनी है, उनकी 8-8 थी। 8 ऐसे, एक ही घुटना है आपका, उनके 8-8 पार्ट थे ऐसे, मतलब कुल मिला के समझ लो कि हर जगह से क्या थे? ज्वाइंट थे उनके। अष्टवक्र नाम था उनका। अष्टवक्र ने भी गीता पर क्या किया? भाष्य लिखा है। अष्टवक्र की गीता है। बताया जाता है कि सर्वश्रेष्ठ भाष्यों में से एक है अष्टवक्र की गीता, है ना। विद्वान थे, राजा जनक की सभा में आ गए। राजा जनक की सभा में सारे लोग हंसने लगे। राजा जनक नहीं हंसे, लेकिन बाकी सब हंसने लगे, विद्वानों की सभा बैठी हुई थी।
अष्टवक्र ने कहा मैं तो सोच रहा था यहाँ विद्वान बैठे, यहाँ तो मूर्ख बैठे। किस पर हंस रहे हो? बनाने वाले पर। भाई मेरे पे थोड़े हंस रहे हो आप, मेरे को बनाने वाले पर हंस रहे हो। और मेरे को बनाने वाला कौन है? ऊपर वाला। तो विद्वान लोग तो ऐसे नहीं हंसते। मेरी कुरूपता पर, कुरूप भी नहीं बोलेंगे, मेरे मतलब शरीर पर अगर आप हंस रहे हो तो आप डायरेक्ट किस पर प्रहार कर रहे हो? उस विधाता पर प्रहार कर रहे हो जिसने मेरे को बनाया है। तो तब समझ में आया राजा जनक की भाई ये तो बड़े क्या है, विद्वान व्यक्ति है। चलो जी, प्राचीन इतिहास के स्रोत के रूप में ऋग्वेद के पश्चात शतपथ का स्थान आता है। शतपथ ब्राह्मण का, किसका? शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता। तो प्राचीन इतिहास के स्रोत के रूप में ऋग्वेद के बाद अगर कोई ग्रंथ है तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद में भी थोड़ा बहुत इतिहास मिलता है। ऋग्वेद में तो भाई एक जगह पर हरियूपिया नाम भी मिलता है, जिसको हम बोलते हैं कि ये हड़प्पा रहा होगा। क्या रहा होगा? हरियूपिया। हड़प्पा का नाम क्या मिला वहां पर? हरियूपिया। अब ये नहीं पता भाई कि हड़प्पा के लिए ही बोला, लेकिन विद्वानों ने तादत में बिठाया है कि ये जो हरियूपिया शब्द है शायद ये हड़प्पा के लिए प्रयुक्त किया गया हो। चलो जी, सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से? पंचविश है, जैमिनीय है और षड्विश है। पंचविश, जैमिनीय और षड्विश। षड्विश के ब्रैकेट में अद्भुत भी लिखना है, जिसे तांड्य ब्राह्मण भी कहा गया है। षड्विश या तांड्य ब्राह्मण ग्रंथ भी कहा गया है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गौपद ब्राह्मण है। इसमें कर्म कांडों के अतिरिक्त सामाजिक विषयों का वर्णन भी है। उपनिषद नहीं बोल रहा हूं मैं, छांदोग्य उपनिषद है उसका। हाँ, छांदोग्य उपनिषद जो है वो सामवेद का उपनिषद है। ठीक है। अगला आरण्यक। आरण्यक ग्रंथों के बारे में पढ़ रहे हैं। आरण्यकों की संख्या, कई बार इतना छोटा सा क्वेश्चन पूछता है कि आरण्यकों की संख्या कितनी है, तो आंसर कितनी है भाई? आरण्यकों की संख्या 7 है। कितनी है? 7 है। कुछ तो कई बार मैंने कहा नहीं आपको, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं बहुत आसान होते हैं। जैसे 7 में कुछ आंसर, जैसे मैं बताता हूँ, एक यहाँ पे पूछता है कि आरण्यकों की संख्या कितनी है? 7। एक क्वेश्चन पूछता है सप्तभंगीवाद, एकांतवाद और अनेकांतवाद, शादवाद। शादवाद की संख्या कितनी है? वो भी 7 है। वो जैन धर्म में पढ़ेंगे हम। क्या पूछेगा वो? दरअसल शादवाद क्या है कि 7 तरह के उत्तर हैं। शायद है, शायद नहीं है और नहीं है कहा नहीं जा सकता, नहीं है कहा नहीं जा सकता, है और नहीं है कहा नहीं जा सकता। कुछ इस तरह के उत्तर है, वो 7 है। तो एक पेपर में मैंने कहा 2 क्वेश्चन यही आए। एक बार पूछा, पहला एक क्वेश्चन था कि आरण्यकों की संख्या कितनी है, उसमें भी उत्तर कितना उनका 7। और दूसरा कुछ आगे जाकर एक क्वेश्चन फिर पूछा हुआ था कि शादवाद, अनेकांतवाद, सप्तभंगीवाद, इनकी संख्या कितनी है, वो भी 7। यानी 2 आंसर कैसे थे? 4 ऑप्शन दिए हुए थे ना, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9। आंसर दोनों में क्या था? 7। इतना समझ में आ गया। आरण्यक कौन कौन से हैं? अच्छा, जंगल बुक्स बोला जाता है इन्हें। ये जंगल बुक, ये रुडियार्ड किपलिंग वाली जंगल बुक नहीं है। एक जंगल बुक आपने वो देखी होगी, मोगली वाली, जंगल जंगल बात चली है पता चला है, देखे हो? मोगली वाली, वो रुडियार्ड किपलिंग ने लिखी है। वाली जंगल बुक नहीं है, ये दूसरी जंगल बुक है। ये बिफोर क्राइस्ट की जंगल बुक्स है। ठीक है। इन ग्रंथों की रचना एकांत जंगल में की गई। आरण्यक ग्रंथों में दार्शनिक पक्षों का उल्लेख किया है। दार्शनिक पक्ष बोलते हैं फिलॉसफी। दार्शनिक पक्ष क्या होती है? फिलॉसफी। दार्शनिक पक्षों का उल्लेख किया गया है। इन्हें रहस्य भी कहा गया है। इनका प्रमुख विषय प्राण विद्या है। प्रमुख विषय क्या है? प्राण विद्या है। प्रमुख आरण्यक ग्रंथ ऐत्रेय, कौशितकी, तैत्तिरीय, जैमिनी आदि हैं, जिनमें कुछ ऐतिहासिक तथ्यों का ज्ञान प्राप्त होता है। पर आरण्यक कौन कौन से मैं बता देता हूं। तैत्तिरीय आरण्यक, ऐत्रेय आरण्यक, शतपथ आरण्यक, जैमिनी आरण्यक, बृहदारण्यक, कौशितकी आरण्यक, छांदोग्य आरण्यक। अब छांदोग्य उपनिषद भी है और आरण्यक भी है। तो आरण्यकों के नाम पता चल गया आपको? अरे भाई, आरण्यकों के नाम पता चल गए। कौन कौन से? तैत्तिरीय, ऐत्रेय, शतपथ, जैमिनी, बृहद आरण्यक, कौशितकी और छांदोग्य, ये आरण्यकों के नाम है। क्लियर हो गया? ठीक। उसके बाद आते हैं भाई उपनिषद। उसके बाद क्या आते हैं? अच्छा, थोड़ा ये बता दूं मैं, जैसे वेद पढ़े ना हमने 4 वेद, कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद।
ऐसे ही उपवेद भी होते हैं। यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा 4 उपवेद कौन कौन से हैं, मैच करने के लिए दिया, तो ऋग्वेद का उपवेद जो है वो आयुर्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद कौन है? और धन्वंतरी, भगवान धन्वंतरी ने इनकी रचना की, उपरचनाकार हैं ये। सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है। सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्व वेद है, ये भरत मुनि ने। अब ये मान के चलना कि संगीत का प्रारंभ जो माना जाता है वो सामवेद से माना जाता है, और उसके बाद भरत मुनि का नाम आता है, गंधर्व वेद। कौन सा? गंधर्व वेद, भरत मुनि। कला और संगीत से संबद्ध है ये। आयुर्वेद में आपको पता है चिकित्सकीय कार्यों के बारे में बताया गया, चिकित्सा कार्य के संबंधित है। यजुर्वेद का जो उपवेद है वो धनुर्वेद है। यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद है। और इसकी जो उपरचनाकार है वो कौन है? विश्वामित्र है। अथर्ववेद का जो उपवेद है वो शिल्पवेद है। अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है? शिल्पवेद है। और इसके उपरचनाकार भगवान विश्वकर्मा माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? भगवान विश्वकर्मा। और ये स्थापत्य कला, भवन निर्माण से संबंधित है। किससे संबंधित है? स्थापत्य कला और भवन निर्माण से संबंधित है। इतना समझ में आ गया। अब मैं आ रहा हूं उपनिषद में। किसमें? आरण्यकों में जिन दार्शनिक विचारों का सूत्रपात हुआ उनका विस्तृत और विकसित स्वरूप उपनिषदों में प्राप्त होता है। इन ग्रंथों में जीव, आत्मा, परमात्मा, कर्म, ब्रह्म, सृष्टि से संबंधित दार्शनिक चिंतन आते हैं। भाई दर्शन कहाँ से शुरू होता है? तो अगर मैं थोड़ा आपको उस ओर ले जा सकूं तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि इस धरती पर जब से आप आए तो सबसे बड़ा चमत्कार क्या देखा आपने? बताओ, सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? ये दर्शन का क्वेश्चन है, फिलॉसफी का। बताओ क्या देखा आपने सबसे बड़ा चमत्कार? किसी भी जीव का जन्म और किसी भी जीव की मृत्यु, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। जीव का जन्म हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, है ना? क्यों बैठे हुए हम यहाँ पर, क्या कर रहे हैं हम, उद्देश्य क्या है हमारे जीवन का, कहाँ जाना है हमने, मर गए हम उसके बाद क्या होगा, ये सब दर्शन नहीं आया समझ में। तो दार्शनिकों के सामने जब आप बैठेंगे तो वहां पर वो किसके चर्चा कर रहे होंगे? वो जीव, आत्मा। वो ट्रम्पेट टैरिफ की चर्चा नहीं करते। किसकी चर्चा करेंगे? वो जीव, आत्मा, परमात्मा, कर्म, ब्रह्म, सृष्टि, इससे संबंधित जो दार्शनिक चिंतन उपनिषदों में मिलते। और आपके ऋषिकेश में पढ़ाए जाते हैं उपनिषद। देश विदेश से आते हैं लोग उपनिषदों का अध्ययन करने के लिए। यह अलग बात है कि हम इनसे विरत हो चुके हैं, लेकिन यह भी बता दूं आपको कि प्राचीन धर्म ग्रंथों में इतनी शक्ति है, अगर आपने उनको समझ लिया तो एक बाबा है हमारे उत्तराखंड में जिन्होंने पतंजलि का योग शास्त्र पढ़ा, और पतंजलि के योग शास्त्र पढ़ के साइकिल से लेकर कई हजार करोड़ की क्या आज क्या है वहां उनका, अरे भाई कई हजार करोड़ का उन्होंने सेटअप बना दिया है। सेवा भी कर रहे हैं, निरोगी भी कर रहे हैं, मनुष्यों को श्वास की महत्ता बता रहे हैं। कौन? अरे बाबा रामदेव। क्या पढ़ा उन्होंने? पतंजलि का योग शास्त्र पढ़ा। एक पतंजलि के योग शास्त्र से, अनुलोम विलोम से, और किससे? कपाल भारती से, और अन्य जो उनके वो थे, उससे क्या किया उन्होंने? उन्होंने बता दिया कि भाई हमारी पुस्तकों में बहुत ज्ञान है, और पूरे विश्व ने उसको क्या किया? समझा। बस अंतर इतना है कि योगी पहले भी हुए, देवरा बाबा हुए, योगानंद महाराज हुए, लहड़ी महाशय हुए, उनको किसी ने नहीं, मतलब बहुत कम लोगों ने जाना। इनके पास चैनल था, इन्होंने जन भाषा में उपदेश दिए, बार बार लोगों को बोला कि स्वास्थ्य के प्रति क्या सचेत हो जाइए भाई, क्या कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, कपाल भारती कीजिए। लोगों का उन पर विश्वास हुआ। उसके बाद उन्होंने आयुर्वेद को क्या क्या प्रश्रय दिया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने प्रोडक्ट निकालने स्टार्ट किए। तो आज कई हजार करोड़ का क्या है। उन्होंने बताया जरूरी नहीं है कि विदेशी कंपनियों के दंत मंजन से ही आप अपने दांत साफ करें। हमारे आयुर्वेद में भी क्या है, मिसवाक है और बजरदंती है, बहुत सारी चीजें हैं जिससे दांत साफ क्या हो सकते हैं, किए जा सकते हैं। तो हुआ कई घरों से क्या हुआ कि जो विदेशी प्रोडक्ट थे वो बाहर हुए, और जो क्या इंडिजीनियस थे वो अंदर आए। ये समझ में आया? ठीक।
मैं ये बता रहा हूं कि उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं बता रहा हूं आपको कि उपनिषद जो है वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदों के अंतिम भाग हैं इसलिए वेदांत कहा जाता है। तो वेदांत किसका अन्य नाम है? उपनिषदों का अन्य नाम। वेदांत किसका अन्य नाम है? उपनिषदों का अन्य नाम है। ये भारतीय दर्शन के मुख्य स्रोत है। अगर किसी भी विदेशी ने आपसे पूछ लिया कि आपके जो धर्म की फिलॉसफी क्या है, तो आप उसको ये बोलेंगे कि जाइए सिसम झाड़ी वाला जो एरिया है, वहां बहुत सारे आपके आश्रम है, वहां पर उपनिषद पढ़ाए जाते हैं, वहां जाइए। हमारा जितना भी दर्शन है, फिलॉसफी है, वो कहां पर मिलेगी आपको? उपनिषद में मिलेगी। कहां पर मिलेगी? उपनिषद में मिलेगी। तो उपनिषदों की विषय वस्तु क्या है? दर्शन। उपनिषदों की विषय वस्तु क्या है? दर्शन। इतना समझ में आ गया? ठीक है। ये भारतीय दर्शन के मुख्य स्रोत हैं, जिनमें 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के मध्य के राजनीतिक इतिहास के संदर्भ में भी जानकारी प्राप्त होती है। 800 बीसी से लेकर 500 बीसी के मध्य के राजनीतिक इतिहास के बारे में जानकारी उपनिषदों से प्राप्त होती है हमें। उपनिषदों की रचना जो हुई गंगा घाटी में की गई। अब एक चीज ध्यान रखना भाई, गंगा घाटी में की गई। गंगा और यमुना के फर्टाइल लैंड में भोजन की तो कोई कमी नहीं है। और आदमी दर्शन पर कब विचार करेगा, दार्शनिक चिंतन कब करेगा? जब उसका पेट भरा हुआ होगा। और पेट कहां भरता है? डेजर्ट में तो नहीं भरता है। डेजर्ट में तो आपको हो सकता है कि नमक के लिए और पानी के लिए कत्ल भी करने पड़े, और हो सकता है कि जिस पशु को आपने बड़े प्यार से पाला उसको भी काटना पड़े, खाना पड़े। लेकिन गंगा यमुना के दोआब ऐसे थे कि जहां पर चिंतन किया जा सकता था। इसीलिए विद्वानों की जो भूमि है वो कौन सी है? मतलब ऐसी भूमियां होती है जहां पर कम से कम 3 टाइम का भोजन क्या हो सके, उसको प्राप्त हो सके। इतना समझ में आ गया? ठीक है। मुक्तिकोपनिषद में कुल 108 उपनिषदों का उल्लेख हुआ है। बताया जाता है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। और ये बात कहां पर कही गई है? मुक्तिकोपनिषद में कहा गई है। आदिगुरु शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा। कितने पर? 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा। इन्हीं 10 उपनिषदों को प्राचीनतम और प्रमाणिक माना जाता है। ईशोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। और इनको इंग्लिश में भी यही बोलते हैं भाई। ये अलग बात है कि इंग्लिश में कई लोग इसको अतरिया और ततरिया पढ़ रहे होते हैं, ऐत्रेय और तैत्रेय को। अतरिया उपनिषद, ततरिया उपनिषद। आपने सही उच्चारण करना उसको, ऐत्रेय उपनिषद, तैत्रीय उपनिषद, है ना? समझ में आ रहा है? ईशोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, तैत्रीय उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, छंद योग्य है जो सामवेद का उपनिषद, है ना? बृहदारण्यक उपनिषद। इतना समझ में आ गया? सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद है। बृहद नाम से ही पता चल रहा है। बृहद मतलब बड़ा। तो सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्यक उपनिषद। और सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्य उपनिषद है। कौन सा? मांडुक्य उपनिषद। याद रखना, आदिगुरु शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा। और मैं ये बता रहा हूं कि इस देश में बौद्ध धर्म का बहुत बोलबाला था। क्या था? अनेक जितने भी विद्वान थे उनको शास्त्रार्थ में पराजित किया आदिगुरु शंकराचार्य ने, और सनातन धर्म की पुनर्स्थापना की। ये जो सनातन धर्म आज आपको दिखाई दे रहा है, ये आदिगुरु शंकराचार्य की देन। किसकी? वरना बौद्ध धर्म का क्या हो गया था? बोलबाला था। अरे भाई, पूरा बौद्ध धर्म था भारत में। बौद्ध धर्म, पाकिस्तान वाला जो रीजन, अफगानिस्तान में बामियान की प्रतिमा देखी होगी आपने, उधर वो आगे तक ईरान वीरान पता नहीं कहां तक बौद्ध धर्म चला गया था। चाइना, मंगोलिया, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, नीचे कंबोडिया, पता नहीं कहां तक। यानी बौद्ध धर्म बहुत दूर तक फैल चुका था। इसलिए क्योंकि वो मध्यम मार्ग की बात करता था, क्योंकि वो अहिंसा की बात करता था। और मनुष्यों के अंदर एक गुण ये है कि वो बहुत ज्यादा हिंसा पसंद नहीं करते। अगर हिंसा होती है तो उसके बाद क्या रहता है? मन हर समय घबराहट सी रहेगी, परेशानी सी रहेगी, भाई हिंसा हो गई। अब आप लोग नहीं जानते हैं, ये उन लोगों से पूछो जो यूक्रेन में बैठे हैं, रूस में बैठे हैं, सीमावर्ती उसमें, या जो लोग इजराइल और फिलिस्तीन के आसपास बैठे हैं, या जो लोग क्या नाम है, कश्मीर बोल सकते हैं, है ना, बीच बीच में जो हिंसा होती रहती है वहां पर, या जो लोग वहां बैठे हैं भाई,
जो देश बर्बाद हो गया, क्या नाम है उसका? हाँ, ईरान भी बोल सकते हैं। सीरिया, सीरिया से पूछो, सबसे ज्यादा जो इस जमाने की बर्बादी देखी वो सीरिया ने देखी। समझ में आया? वो बताएंगे आपको कि हिंसा क्या होती है। तो फिर तब बौद्ध धर्म स्वीकार करना ही एक अंतिम क्या होता है, उद्देश्य होता है। क्यों? क्योंकि वो क्या बोलते हैं, अहिंसो परमो धर्म, अहिंसा ही क्या है, परम धर्म। ठीक है। अब आदिगुरु शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों में भाष्य लिखे, इसीलिए उन्होंने क्या किया, बड़े बड़े विद्वानों को पराजित किया। मंडन मिश्र तत्कालीन समय के सबसे बड़े विद्वान माने जाते थे, उनको भी उन्होंने क्या किया, पराजित किया। यह अलग बात है कि उनकी पत्नी ने कहा कि मैं इनकी अर्धांगिनी हूं, एक प्रश्न मैं भी पूछूंगी आपसे, और एक प्रश्न पर अटक गए। कौन? आदिगुरु शंकराचार्य। बताया जाता है कि उन्होंने ट्रांसमाइग्रेशन यानी अपनी आत्मा को अपने शरीर से निकालकर दूसरे किसी राजा, कहीं मरा हुआ था राजा, मर रहा था, उसके शरीर में डालकर उसकी पत्नी से उसका उत्तर लेकर फिर वापस आकर मंडन मिश्र की पत्नी को क्या किया, उत्तर दिया उस चीज का। क्योंकि गृहस्थ नहीं थे बेचारे, उनकी पत्नी जानती थी मंडन मिश्र की कि ये साधु, ये जो बालक लड़के ही थे, यंग थे बिल्कुल आदिगुरु शंकराचार्य। उन्होंने कहा ये गृहस्थ का, आश्रम का नहीं दे पाएगा उत्तर, इसलिए उसने गृहस्थ से संबंधित क्या किया, प्रश्न पूछा। समझ में आया? इसीलिए बड़ी अच्छी बात करते हैं शंकराचार्य, क्या बताते हैं, आयु निश्चित पश्यताम प्रतिदिनम याति क्षम यौवनम। बोलते हैं कि आयु रोज रोज क्षीण हो रही, कितने भी खुश हो जाओ आपके, हम जवान हो गए, हम ये जैसे जन्म लिया वहीं से हम किसकी तरफ जा रहे हैं, मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, जवानी में बहुत ज्यादा अच्छे हार्मोन होते हैं, सब बल होता है, सब कुछ होता है, सौंदर्य होता है, लेकिन जा किस तरफ रहे हैं, धीरे धीरे तो बहुत ज्यादा प्रसन्न, क्योंकि कुछ समय का है ये जो खेल है, क्या है, कुछ समय का है। और आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम याति क्षम यौवन, यौवन भी क्या हो रहा, क्षीण हो रहा। प्रत्यायंतः गता पुनर्न दिवसा, जो दिन चला जा रहा है दोबारा नहीं आ रहा है। आ रहा है क्या? टाइम वंस लॉस्ट कैन नेवर बी अगेन। जो दिन चला जा रहा है वो दोबारा नहीं आ रहा है। और कालो जगत भक्षक, काल हर समय भक्षक के रूप में बैठा हुआ है। आप जा रहे हो यात्रा, बड़े अच्छे भाव से जा रहे हो, प्याज लहसुन भी नहीं खा रहे हो, एक जगह पे आपने क्या किया, ठहरे आप एक होटल में। वो होटल कहाँ पर है, धरसाली में है, और तब तक ऊपर से क्लाउड बस आया, 50 फीट मलबे के नीचे आ गए। कालो जगत भक्षक, काल हर समय क्या है। अब कौन कहां पर कैसे जाएगा, ये तो फिर क्या है, ये लिखा हुआ है। एम्स में मैंने देखा, चीता करके था, एक सैनिक थे हमारे, चीता बोलते थे उनको, पता नहीं कितनी गोलियां लगी उनको, लेकिन हेलीकॉप्टर में लाया गया, दिल्ली एम्स वालों ने उनको जिंदा भेजा वहां से सही करके। पता नहीं कितनी गोलियां थी छाती में। और कई बार ऐसा होता है कि डबल बेड से गिरे, मर गए, खत्म, है ना ऐसा? डबल बेड से गिर के ही मरते हैं लोग कई बार, पता है? नहीं पता होगा, हमने सुना है ऐसा। हा? अरे तो तुम्हारा वेट 250 किलो थोड़े है, 250 किलो का आदमी डबल बेड से गिरेगा, मर जाएगा, खत्म। चलो, मुगल काल में दारा शिको, दारा शिको का नाम सुना है? कौन था ये? औरंगजेब का भाई था, शाहजहां का बेटा था। मुगल काल में दारा शिको ने काशी के कुछ पंडितों की सहायता से 52 उपनिषदों को फारसी में अनुवाद किया। तो यहां से क्वेश्चन पूछेगा, 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसने किया? दारा शिको ने किया। उसको बोला उसने सिर्र अकबर, सिर्र, रॉ के ऊपर रॉ लगाना है आपने, सिर मत लिख देना खाली, सिर्र अकबर। क्या बोला उसने? सिर्र अकबर का मतलब, फिर पूछा यूपीपीसीएस वालों ने, क्या होता है सिर्र अकबर का मतलब? महान रहस्य। सिर्र अकबर मतलब, अकबर मतलब होता है महान, अकबर मतलब क्या होता है? हाँ, जैसे बोलते हैं अल्लाहू अकबर, अल्लाह ही महान है, और अकबर, अकबर का मतलब महान। तो सिर्र अकबर, सिर्र मतलब रहस्य, सिर्र मतलब, सिर्र अकबर यानी महान रहस्य। और सिर्र असरार, सिर्र असरार मतलब रहस्यों का भी रहस्य, रहस्यों का भी रहस्य। नाम से करवाया था किसने? दारा शिको ने। ठीक है, शाहजहां ने इसको उपाधि दी थी, बड़ा बेटा था, बड़ा पसंद करता था शाहजहां इसको, शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी इसको। लिखो, शाह बुलंद इकबाल। उत्तराखंड पीछे से क्वेश्चन है कि दारा शिको को कौन सी उपाधि दी? शाह बुलंद इकबाल। शाहजहां चाहता था दारा शिको बने राजा, है ना, इसीलिए औरंगजेब चिढ़ गया, फिर तो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, दारा शिको की हत्या कर दी औरंगजेब ने।
लेकिन अपने पिता को भी कैद कर दिया। 8 साल तक ऐसी जगह पर कैद रहा शाहजहां जहां पर एक खिड़की थी जहां से ताजमहल दिखता था। उसका उद्देश्य यह था अपने पिता को अपमानित करना। देखो तुमने कितना फालतू खर्चा किया अपनी बेगम के लिए। समझ में आया? अगला है वेदांग। अगला क्या है? वेदांग। वेदांगों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। कई बार खाली इतना क्वेश्चन पूछता, वेदांगों की संख्या कितनी है? आंसर 6। आंसर 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये वेदों के शुद्ध उच्चारण तथा यज्ञ आदि में सहायक थे। प्रमुख वेदांग जो है वो बता रहा हूं मैं। शिक्षा, शिक्षा दरअसल जो है नासिका से तुलना की गई है। नाक, शिक्षा क्या है? वेदों की नाक है, नासिका है। वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण एवं शुद्ध वर्ण प्रयोग हेतु निर्मित किया गया। वैदिक शिक्षा के प्राचीनतम ग्रंथ प्रतिशाख्य है। शिक्षा का प्राचीनतम ग्रंथ क्या है? वैदिक शिक्षा का प्रतिशाख्य। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है कि वैदिक शिक्षा का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? आंसर प्रतिशाख्य। वेदों की नासिका किसे कहा गया है? शिक्षा को कहा गया है। वेदों के हाथ किन्हें कहा गया? कल्प को कहा गया। दूसरा जो षड्दर्शन दूसरा जो मैं वेदांग बता रहा हूं, अगला वाला दूसरा वेदांग वो क्या? कल्प। कल्प मतलब वेदों के हाथ, यानी वैदिक यज्ञों को संपन्न कराने एवं गृहस्थ आश्रमों के उपयोगी कर्मों को करने के लिए विधि विधान वर्णित है इसमें। किसमें? कल्प में। ठीक है। उसके बाद है छंद। वेदों के पैर कौन है? छंद है। वेदों के पैर कौन है? छंद। इनके द्वारा वैदिक मंत्रों को ठीक ढंग से उच्चारण या पाठ करने की विधा का ज्ञान प्राप्त होता है। छंद पर रचित प्राचीनतम ग्रंथ जो है पिंगल मुनि का छंद शास्त्र है। क्वेश्चन पूछा कि छंद शास्त्र की रचना किसने की? आंसर पिंगल मुनि ने। अरे भाई कई बार देखा होगा आपने कि जब कहीं कोई धार्मिक कार्य हो रहा होता है, खासकर विवाह हो रहा होता है, तो ये दो तरफ से, इधर के पंडित जी उधर के पंडित जी में कई बार विवाद हो जाता है। किस चीज को लेकर? विधि विधान को लेकर कि भाई ये तरीका नहीं है, यहाँ पर इस तरह से नहीं होना है, इस तरह से होना है। तो जो ज्यादा ज्ञानी होगा, जिसने ज्यादा अध्ययन किया होगा, वो दूसरे वाले को बताएगा। तो विवाद होता है कई बार, लेकिन फिर वो सुलझा दिया जाता है आपस में। ठीक है। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि छंद जो है वो वेदों के पैर हैं। इसके द्वारा वैदिक मंत्रों को ठीक ढंग से उच्चारण, वैदिक मंत्रों का उच्चारण कैसा होना चाहिए? ठीक ढंग से उच्चारण एवं पाठ करने की विधा का ज्ञान प्राप्त होता है। छंद पर रचित प्राचीनतम ग्रंथ जो है पिंगल मुनि का छंद शास्त्र है। अगला निरुक्त। निरुक्त डिक्शनरी भी बोलते हैं इसको। वैदिक कान है वैसे ये क्या है? वेदों के कान किन्हें कहा गया है? कर्ण। कर्ण मतलब कान। आंसर निरुक्त को कहा गया। वेदों के अर्थ को सरलता से जानने के लिए विधि नियम का प्रतिपादन है इसमें निरुक्त में। वेदों के कठिन शब्दों का संकलन निघंटु नामक ग्रंथ में हुआ है। इन्हीं कठिन शब्दों की व्याख्या के लिए यास्क ने निरुक्त की रचना की है। अब यहां से क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा कि वेदांगों में, 6 वेदांगों में एक वेदांग जो है निरुक्त है, उसकी रचना किसने की? आंसर यास्क मुनि ने की। किसने की? मुनि यास्क ने की। फिर एक क्वेश्चन पूछा कि जो डिक्शनरी का मतलब होता है, खाली डिक्शनरी का मतलब ये नहीं होता। भार्गव की डिक्शनरी की इंग्लिश से हिंदी में क्या होता है? डिक्शनरी का मतलब शब्द व्युत्पत्ति। इस शब्द की व्युत्पत्ति कहां से हुई? डिक्शनरी का मतलब क्या होता है? शब्द व्युत्पत्ति। जैसे गोधूम किसको बोलते हैं? गेहूं को। क्योंकि जिस काल में, वैदिक काल में गेहूं अगर आपको लेना है तो उसके बदले में आपको गाय देनी। गोधूम। दुहिता पुत्री के लिए कहा गया। गाय का दूध धोने का कार्य कौन कर रही है? पुत्री। इसलिए उसके लिए क्या शब्द का प्रयोग किया गया? दुहिता। गोधुली। गायें जब वापस आएंगी शाम को चारा चर के, वहां से मैदानों से, चारा गांवों से, तो जो शाम का इवनिंग टॉयलेट जो होता है उसको क्या बोला? गोधुली। क्या बोला गया? तो ये शब्द कहां से आए? ये शब्द व्युत्पत्ति किसमें मिलती है? आपके निरुक्त में मिलती है। किसमें? और इसकी रचना किसने की? यास्क मुनि ने की। किसने? यास्क मुनि ने की। अगला है व्याकरण। अगला क्या है? व्याकरण मतलब मुख। वेदों का मुख किसे कहा गया है? व्याकरण। भाषा संबंधी विषयों, नामों एवं धातुओं की रचना, उपसर्ग प्रत्यय का प्रयोग, समास, संधि आदि के नियम, ये सब कहां पर है? व्याकरण में। जब आप पीसीएस का मेंस या आईएएस का मेंस दे रहे होंगे तो वहां मिल जाएंगे आपको उपसर्ग, प्रत्यय,
समास, संधि, संधि विच्छेद, ये मिलते हैं ना, ये सब व्याकरण में है। और व्याकरण पर जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है वो अष्टाध्यायी है, जो कि पाणिनि ने लिखा है। अष्टाध्यायी किसने लिखी? अष्टाध्यायी क्यों बोलते हैं? क्योंकि 8 अध्याय हैं इसमें। संस्कृत व्याकरण की सबसे टफ बुक जो है और सबसे क्या बोल सकते हैं, ऑथेंटिक बुक जो है वो कौन सी? अष्टाध्यायी। कई बड़े बड़े विद्वान भी इसको पूरा पढ़ने के लिए क्या रहते हैं, आतुर रहते हैं कि भाई इसको किसी तरह से क्या हो जाए, ये याद हो जाए। लेकिन कठिन पुस्तक है पाणिनि की अष्टाध्यायी। जिसने अष्टाध्यायी पढ़ ली, समझ लो उसका बड़े भयानक सूत्र हैं। इसीलिए बोला जाता है कि कंप्यूटर की भाषा इंग्लिश नहीं होनी चाहिए। कंप्यूटर क्योंकि ऐसी भाषा को समझता है जिसमें सूत्र होते हैं, है ना। पापा के लिए भी यू, और तुम्हारे लिए भी यू, और छोटे बच्चे के लिए भी यू, है ना, है कि नहीं इंग्लिश में। तो लेकिन यहाँ पर तो हलंतों के लिए भी क्या है, सूत्र है। तीता तंती सीता था मीमा आमा, सूत्र होते हैं। ठीक। ज्योतिष, ज्योतिष क्या है? नेत्र। ज्योतिष क्या है भाई? वेदों के नेत्र किन्हें कहा गया? ज्योतिष को कहा गया है। इसमें ब्रह्मांड, सौरमंडल, नक्षत्रों इत्यादि का वर्णन किया गया है। लगध मुनि कृत वेदांग ज्योतिष, ज्योतिष का प्राचीनतम ग्रंथ है। वेदांग ज्योतिष की रचना किसने की? आंसर लगध मुनि ने की। ज्योतिष ग्रंथ का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? आंसर वेदांग ज्योतिष। कौन सा? वेदांग ज्योतिष। और ये ध्यान रखना कि ज्योतिष में 2 सिद्धांत जो हैं, रोमक और पोलिस, वो हमने यवन आक्रमण जब हुए, अलेक्जेंडर का जब आक्रमण हुआ, तो उसके साथ जो आए हुए विद्वान हैं, बताया जाता है कि उनसे हमने सीखे, उन्होंने हमसे सीखे, नंबर्स का ज्ञान उन्होंने हमसे सीखा, उन्होंने हमसे बहुत कुछ सीखा। लेकिन हमने भी उनके 2 जो क्या है सिद्धांत है, उनको अपने ज्योतिष में क्या किया? स्थान दिया। और उसको क्या बोलते हैं? रोमक और पोलिस। 5 सिद्धांत होते हैं ज्योतिष में। सूर्य, वशिष्ठ और पैतामा, ये 3 सिद्धांत भारतीय ज्योतिष के सिद्धांत हैं। रोमक और पोलिस जो है वो विदेशी आक्रमणों के दौरान जो यवनों से हमने सीखा, वो वाले सिद्धांत हैं। इसीलिए कहीं पर लिखा भी गया है कि यवन क्रूर हैं, लेकिन क्या है, उनमें कुछ लोग ज्ञानी भी हैं। क्या है? ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं वो लोग। ठीक है, चलो जी। इसके बाद वेदांग मैंने बता दिया, तो वेदांगों की संख्या भी बता दी। कल्प नामक वेदांग में विभिन्न विधानों का संकलन है, जो कल्प सूत्र के नाम से विख्यात है। एक कल्प सूत्र आगे भी पढ़ेंगे भाई हम, एक कल्प सूत्र आगे पढ़ेंगे जैन में। एक कल्प सूत्र यहां पर पढ़ लीजिए। कल्प सूत्र किसका पार्ट है? कल्प का ही पार्ट है। ये छोटे छोटे वाक्यों में सूत्र रूप में लिखे गए हैं, जिनमें विस्तृत वैदिक साहित्य को व्यवहारिक उपयोग हेतु संक्षिप्त किया गया है। कल्प सूत्र 4 भागों में विभक्त है, ये याद करना पड़ेगा आपको। कल्प सूत्र 4 भागों में विभक्त है। ऐतिहासिक दृष्टि से ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र का अत्यधिक महत्व है। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन है। ग्रह सूत्र में 16 प्रकार के संस्कारों, 8 प्रकार के विवाहों और 5 महायज्ञों का विवरण किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 16 संस्कार, 8 प्रकार के विवाह और 5 महायज्ञ। ये कहां पर है इनका उल्लेख? आंसर ग्रह सूत्र में है। और एक बार यह भी पूछा गया कि सबसे प्राचीन धर्म सूत्र कौन सा है, तो गौतम धर्म सूत्र है। अभी पढ़ने आपने धर्म सूत्र, आश्वालयन धर्म सूत्र, आपस्तंभ धर्म सूत्र, गौतम धर्म सूत्र। तो गौतम धर्म सूत्र जो है वो सबसे प्राचीन है ना। ऋषि गौतम, उनकी पत्नी अहिल्या, डोमेस्टिक वायलेंस, शिला बन गई। फिर भगवान राम ने क्या किया? पैर लगाया और उसको मुक्ति दी। एथुनेजिया, इट्स एग्जाम्पल ऑफ एथुनेजिया, मर्सी किलिंग। नहीं आया समझ में? ठीक। प्रोफेसर हॉपकिंस ने सूत्रों को विधि साहित्य के विकास में प्रथम चरण बताया है। इसकी वर्ण व्यवस्था संबंधी नियम, अनुलोम प्रतिलोम विवाहों की उत्पत्ति, जातियों आदि का उल्लेख है। ये ध्यान रखना, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह वैसे आगे पढ़ने हैं हमने, लेकिन इसको अभी याद कर लो। अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, ठीक है। तो उच्च जाति का पुरुष, निम्न जाति की महिला, निम्न जाति का पुरुष, उच्च जाति की महिला। तो ये जो 2 लाइनें बताई मैंने, ऊपर वाले पे लगा दीजिए कौन? अनुलोम, और नीचे वाले पे लगा दीजिए प्रतिलोम। प्रश्न कैसे पूछेगा? पूछेगा कि महर्षि शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी का विवाह राजा ययाति के साथ हुआ, तो ये किस प्रकार का विवाह है? तो आप क्या बोलेंगे? महर्षि शुक्राचार्य जो हैं वो असुरों के गुरु हैं। भैया देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, और असुरों के जो गुरु हैं वो कौन है? राजा महर्षि शुक्राचार्य हैं। दोनों ही ब्राह्मण हैं,
तो महर्षि शुक्राचार्य ब्राह्मण की पुत्री कौन होगी? देवयानी। तो वो क्या हो गई? उच्च जाति की महिला हो गई, और निम्न जाति का पुरुष हो गया, क्योंकि क्षत्रिय जो है वो कौन है? राजा ययाति है। तो निम्न जाति का पुरुष और उच्च जाति की महिला, प्रतिलोम विवाह। इतना समझ में आ गया? ठीक है। आपस्तंभ ने, ये धर्मसूत्र है, आपस्तंभ जैसे गौतम धर्मसूत्र है वैसे आपस्तंभ धर्मसूत्र भी है, आपस्तंभ ने लिखा है। तो आपस्तंभ ने 10 वर्ष के ब्राह्मण को 100 वर्ष के क्षत्रिय से श्रेष्ठतर बताया है। फिर क्वेश्चन बना यहां से, यूपीपीसीएस वाले पूछते हैं ऐसे कि किसने 10 वर्ष के ब्राह्मण बालक को 100 वर्ष के क्षत्रिय से श्रेष्ठ बताया है? आंसर आपस्तंभ धर्मसूत्र। ठीक है। गौतम के अनुसार राजा अन्य सभी वर्णों का शासक है, किंतु वह ब्राह्मण वर्ग का शासक नहीं है। ये ब्राह्मणों के वर्चस्व को दिखाता है। क्या दिखाता है? कि राजा औरों का शासक होगा लेकिन ब्राह्मणों का नहीं है। मतलब ब्राह्मणों पर वो अपना क्या नहीं वर्चस्व कायम नहीं करेगा। तो ये किसने कहा? गौतम ने कहा कि राजा अन्य सभी वर्णों का शासक है, किंतु वह ब्राह्मण वर्ण का शासक नहीं है। गौतम धर्मसूत्र में करों की एक लंबी सूची दी गई, टैक्स की एक लंबी सूची दी गई है। ऐसे ही बौद्धायन के अनुसार कर प्रजा की आय का 6ठा भाग होना चाहिए। बौद्धायन धर्मसूत्र है, उसमें लिखा हुआ है कि राजा को बहुत अधिक कर नहीं लेना चाहिए। आजकल बड़े परेशान है आप टोल टैक्स से, है ना? तो बहुत अधिक कर नहीं लेना चाहिए, कि राजा को सिर्फ कितना? आय का 6ठा भाग लेना चाहिए। कितना? आय का 6ठा भाग, यानी 100/6 कर दीजिए, 50/3 हो गया, और 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 16 सही 2/3% कर होना चाहिए। लेकिन आप जब इतिहास पढ़ते हैं तो वहां 50% कर भी देखा आपने। ठीक है। तो बौद्धायन धर्मसूत्र में कहा कि बौद्धायन ने कहा है कि प्रजा राजा को जो कर लेता है वो प्रजा की आय का 6ठा भाग होना चाहिए। वशिष्ठ का कहना है कि राजा को प्रजा से वैधानिक कर के अतिरिक्त अन्य कोई धन लेने का अधिकार नहीं है। वैधानिक कर के अतिरिक्त अन्य कोई धन लेने का अधिकार नहीं है। सूत्रों में ही विकसित न्यायदान प्रणाली का चित्र दिखता है, परंतु यह प्रणाली वर्ग भेद पर आधारित है। न्यायदान प्रणाली वर्ग भेद पर आधारित है, यानी न्याय जब किया जा रहा है तो ब्राह्मण को मृत्युदंड नहीं दिया जा रहा है, अन्य वर्णों को दिया जा रहा है। तो ये कैसा हो गया? ये न्याय प्रणाली कैसी हो गई? कैसी हो गई भाई? वर्ग भेद पर आधारित हो गई। ब्राह्मणों को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। इतना समझ में आया? धीरे धीरे आगे चलकर फिर कहीं पढ़ते हैं हम किसी उसमें, शायद मौर्यों के समय में, कि ब्राह्मणों को मृत्युदंड कैसे दिया जाता था? पानी में डुबाकर। कहीं पर हम पढ़ते हैं कि अगर किसी ने कोई अपराध कर दिया ब्राह्मण ने, तो उसको कैसे दंड मिलता था? तो उसके मस्तक पर वो चिन्ह बना दिया जाता था, लिख दिया, जैसे टैटू बनाते हैं ना वैसे चिन्ह, जैसे कि ये चोर है, इसने चोरी की है, इसने राजद्रोह किया है। समझ में आ गया? तो राजद्रोह से संबंधित चिन्ह माथे पे बना दिया, वो मिटता नहीं था। या चोरी का जो चिन्ह है वो मिटता नहीं था। या अगर कोई ऐसे क्या अन्य अपराध कर दिए तो उसके मस्तक पर बना दिए जाते थे। इतना समझ में आ गया? ठीक है। महाकाव्य, इसके बाद क्या आता है? महाकाव्य आते हैं। तो वैदिक साहित्य के पश्चात भारतीय साहित्य में रामायण और महाभारत 2 एपिक हैं आपके। महाकाव्य, एपिक बोलते हैं, महाकाव्य हैं। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की, ये बताने की जरूरत नहीं है। महर्षि वाल्मीकि रामायण के रचयिता हैं। संभवतः रामायण का संकलन ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। इसको याद करना है, 5th सेंचुरी BC में लिखी गई रामायण, ऐसा इतिहास बताता है। लेकिन अगर धर्माचार्यों ने अगर ये सुन लिया तो वो इसका विरोध करेंगे, क्योंकि धर्माचार्यों के पुस्तकों में रामायण का रचना काल अलग है, लेकिन इतिहास बोलता है कि ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में। अब हम, क्योंकि हमें तो पेपर देने हैं भाई, तो इतिहास के हिसाब से चलना पड़ेगा, धर्माचार्यों के हिसाब से नहीं चल सकते। समझ में आया? क्योंकि नंबर जो होगा वो इतिहास के आंसर पर मिलेगा। ठीक है। तो रामायण का संकलन ईसा पूर्व यानी 5th सेंचुरी BC से प्रारंभ हुआ। अंतिम रूप गुप्त काल में दिया गया। अंतिम रूप यानी एना डोमिनी तक लिखा गया है। इसमें 24,000 श्लोकों की संख्या होने के कारण इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहते हैं। 24,000 श्लोक थे, इसलिए रामायण का एक नाम क्या है? चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता। इसमें 7 कांड हैं। कितने? जैसे चैप्टर्स होते हैं ना, तो 7 कांडों में विभाजित है। रामायण में हिंदू एवं शकों के मध्य संघर्ष, कुरु, मद्र आदि राज्यों का उल्लेख भी प्राप्त होता है। इतना समझ में आ गया?
कालांतर में रामायण का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया गया। मुगल काल में अकबर के समय में अब्दुल कादिर बदायूनी ने और शाहजहां के समय में इब्न हरकरण ने रामायण का फारसी में अनुवाद किया। मुगलों की कोर्ट लैंग्वेज फारसी थी, इसलिए वो फारसी में क्या करवाते थे, उसका अनुवाद करवाते थे। बांग्ला रामायण जो लिखी है वो कृतिवास ने लिखी है। तमिल रामायण जो लिखी है वो कंबन ने लिखी है। बांग्ला रामायण किसने लिखी? कृतिवास। और तमिल रामायण किसने लिखी? कंबन। इतना समझ में आ गया। अकबर के समय में अब्दुल कादिर बदायूनी और शाहजहां के समय में इब्न हरकरण ने फारसी में अनुवाद किया। अगला महाभारत। महाभारत की रचना जो है वेद व्यास के द्वारा की गई। किसके द्वारा? वेद व्यास के द्वारा की गई। परंपरा के अनुरूप इसके लिपिकार जो है गणेश जी हैं। आपको पता ही है कि सुलेखक थे गणेश जी, बहुत अच्छा लिखते थे। गणेश जी ने शर्त रखी भाई कि मैं रुकूंगा नहीं, लगातार लिखूंगा। वेद व्यास जी ने कहा ठीक है, तो उन्होंने कठिन श्लोक दिए उन्हें, तो उतनी देर में वो अपने दिनचर्या पूरी करते थे, तो फिर वापस आके फिर बोलते थे, गणेश जी लिखते थे ऐसा। और कहां पर लिखी गई है? व्यास गुफा। कहां? बद्रीनाथ, माणा के आसपास, मणिभद्रपुर है ना, भारत का पहला गांव। तो गणेश जी माने जाते हैं। वस्तुतः इस महाकाव्य का विकास अनेक सदियों के प्रयास का परिणाम था। इसके विकास के 3 स्वरूप माने जाते हैं। स्वयं महाभारत में हुआ इसका उल्लेख। इसमें पहले 8800 श्लोक थे, तब इसे जय संहिता कहते थे। क्या बोलते थे? जय संहिता। फिर इसमें 24,000 श्लोक हुए, तब इसका नाम क्या पड़ा? भारत। तब नाम क्या पड़ा? भारत। फिर इसमें 1 लाख श्लोक हुए, तब इसको सत सहस्त्री संहिता कहा गया या महाभारत कहा गया। सत सहस्त्री संहिता किसका नाम है? महाभारत का। जब उसमें 1 लाख श्लोक हो गए, तब उसको महाभारत कहा गया। इसका रचना काल 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर गुप्त काल तक माना जाता है। महाभारत में कुल 18 पर्व है। रामायण में 7 कांडों में विभाजित है रामायण। सुंदर कांड तो सुना ही होगा आपने, अरण्य कांड भी सुना होगा, है ना। सुंदर कांड में हनुमान जी का उल्लेख होता है, ठीक है। ऐसे ही महाभारत में कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। कितने? इसमें महाभारत के भीष्म पर्व में श्रीमद् भगवत गीता है। श्रीमद् भगवत गीता इज अ पार्ट ऑफ महाभारत। और महाभारत के किस पर्व में है? तो आंसर भीष्म पर्व में है। भीष्म पर्व से क्वेश्चन बना है, हाँ जी, 6ठा पर्व है भीष्म पर्व, ठीक है। इसके अतिरिक्त हरिवंश और परिशिष्ट खिल पर्व हैं, जिसमें कृष्ण वंश का विस्तृत उल्लेख किया गया। हरिवंश और हरिवंश इसका परिशिष्ट है, खिल पर्व है जिसमें कृष्ण वंश का उल्लेख किया गया। शांति पर्व सबसे बड़ा पर्व है, सबसे बड़ा अध्याय जो है, पर्व मतलब अध्याय, 18 पर्व मतलब 18 अध्याय। तो सबसे बड़ा अध्याय कौन सा? शांति पर्व। इसी शांति पर्व में राजधर्म का विवेचन किया गया है। राजधर्म का विवेचन किया गया है। भीष्म पर्व में गीता है, श्रीमद् भगवत गीता। महाभारत को एक ही साथ अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, कामशास्त्र कहा गया है। रचनाकार का दावा है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के विषय में जो इसमें है वो अन्यत्र कहीं नहीं है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जितना इसमें है अन्यत्र कहीं नहीं है, लेकिन अन्यत्र जो है वह सब इसमें मौजूद है। महाभारत में शक, हूण, यवन, पारसिक राज्यों के साथ साथ विधेय, मगध आदि राज्यों का भी उल्लेख हुआ है। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया भाई? इसके बाद आते हैं पुराण। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा एक कल्प सूत्र को एक और चीज बता दूं। इसमें कल्प सूत्र के जो पार्ट हैं, कल्प सूत्र को एक बार फिर बता रहा हूं मैं। श्रोत सूत्र, श्रोत सूत्र में वेदों में वर्णित यज्ञ संबंधी नियम है। गृह सूत्र में मनुष्यों के गृहस्थाश्रम से संबद्ध धार्मिक अनुष्ठान और कर्तव्य का वर्णन है। धर्म सूत्र में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक नियमों का विवरण है। चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों, धर्म, राजा के कर्तव्य आदि का उल्लेख है। ये भारतीय विधि के प्रारंभिक स्रोत हैं। इसी से स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ। तो स्मृति ग्रंथों का विकास एक क्वेश्चन ये पूछता है, किससे हुआ? आंसर धर्म सूत्र से। किससे? तो जैसे मैंने बताया था, सबसे पुराना धर्म सूत्र कौन सा है? गौतम धर्म सूत्र। और गौतम धर्म सूत्र, आपस्तंभ धर्म सूत्र, बौद्धायन धर्म सूत्र, ये बताए। तो जो स्मृति है वो धर्म सूत्रों से निकली। और स्मृति में सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति। मनुस्मृति है। बाकी और भी पढ़ेंगे हम, नारद पढ़ेंगे, पराशर पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है कि भारतीय ज्यामिति का विकास कहां पर देखा जाता है? सुलभ सूत्र में।
प्राचीनतम ज्यामिति की जो पुस्तक है, ज्यामिति मतलब ज्योमेट्री, ज्यामिति मतलब ज्योमेट्री लिखो वहां पर, जियोमेट्री। तो इसमें यज्ञ वेदियों को नापने, उनका स्थान चयन करने, उन्हें बनाने का विवरण प्राप्त होता है। भारतीय ज्यामिति का प्राचीनतम पुस्तक जो है वो शुल्ब सूत्र। जब शादी होगी ना बालिकाओं, तो नापा जाएगा आपको धागे से, उसी हिसाब से वेदी बनती है। अगर दुल्हन 7 फुट की हुई तो वेदी भी बड़ी बनेगी, नापा जाएगा, डायगोनल नापा जाता है। आज भी टीवी को डायगोनल से नापते हैं। कितने इंच का है जी? 70 इंची है, तो 70 इंच डायगोनल नापते हैं। कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है वो कैसे, ऐसे ही बालिका का क्या आता है, धागे से बालिका का कद देखा जाता है, उस हिसाब से वेदी बनाई जाती है। फिर उसके बाद उसमें क्या किया जाता है, आटे और हल्दी से करते हैं, दैट इज ज्योमेट्री। फिर अब आप सोचते होंगे आटा हल्दी डाल दिया, वो ग्रह होते हैं, फिर उनमें ग्रहों को रखा जाता है, फिर उनकी पूजा होती है प्रत्येक ग्रह की। देखा है ये। अब मैं अगले लेक्चर में पुराण और स्मृतियों के बारे में बताऊंगा, ठीक है।